जो आया है वो जाएगा भी। वैसे तो ये गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है, लेकिन आजकल ये मीम बनकर छाया हुआ है, क्योंकि मिर्जापुर के बेताज बादशाह कालीन भैया ने अब महाभारत का ऐलान कर दिया है। क्या होगा मिर्जापुर का भविष्य, इसके लिए वर्तमान में हम बात करेंगे कालीन भैया उर्फ पंकज त्रिपाठी जी से। प्रणाम कालीन भैया। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो पंकज जी ये बताइए कि तकरीबन 2 साल के बाद मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न आ रहा है। कितना मुश्किल होता है कि इतने लंबे ब्रेक के बाद आप दोबारा उसी किरदार को उसी फॉर्मेट में जीते हैं? हाँ, बहुत मुश्किल नहीं होता है क्योंकि उसके लिए राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटिव टीम होती है जो हमें गाइड करती है। हुँ, तो वो लोग सुर पकड़ा देते हैं, वो लोग करेक्ट कर देते हैं। हुँ। तो आप एक तरह से कह सकते हो डायरेक्टर्स एक्टर हैं पूरे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर एक्टर हूँ मैं। अच्छा ये मैं बताइए। हाँ, बोलिए, बोलिए। मैं छोड़ देता हूँ अपने आप को डायरेक्टर के सामने, सरेंडर कर देता हूँ। हुँ। आपने जो मिर्ज़ापुर का पहला सीज़न था, वो भी नहीं देखा था, अभी आपने देखा है कोरोना ये जो लॉकडाउन के दौरान देखा है? जी तो जी। क्या ये वक़्त की कमी है कि आपके हाथ में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर ये कह सकती हूँ कि आपका एक तरीका है कि सेट पर जो किया उसे दोबारा स्क्रीन पर रिव्यू नहीं करते हैं? नहीं नहीं, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। और मुझे वैसे भी मैं बहुत क्रिटिकल होता हूँ, अपना काम देखता हूँ तो मुझे खुशी से ज़्यादा दुख होता है हुँ, कि मुझे कमियां दिखती हैं, तो इसलिए ये भी एक वजह है। और वक्त की कमी, मिर्जापुर का न देखना वक्त की कमी थी, समय नहीं था मेरे पास। अच्छा। अच्छा, लेकिन जैसे अगर आपके अलग बाकी कैरेक्टर्स की बात करूँ, तो बहुत सेंसिटिव और कॉमिक कैरेक्टर्स भी आपने किए, वो भी बहुत शानदार रहे हैं। लेकिन ओटीटी पर आपको आपके ग्रे शेड्स के लोग दीवाने हैं, पूरे टोटली फैन हैं इस चीज़ के। गायतोंडे का तीसरे बाप का रोल ले लीजिए, या फिर मिर्ज़ापुर के कालीन भैया तक, सारे ग्रे शेड्स के लोग आपके दीवाने हैं। ऐसे में आप अपने आप को हर कैरेक्टर से कैसे अलग करते हैं, कैसे कैटेगराइज़ करते हैं खुद को? हाँ, मैं अलग नहीं करता हूँ, राइटर अलग करते हैं, वो लोग अलग अलग लिख के देते हैं मुझे। हुँ, और ऑफ कोर्स बतौर एक्टर थोड़ा तो प्रयास करते ही है ना, कि अगर हम दो काम तीन काम एक वक्त पे कर रहे हैं तो ध्यान देना पड़ता है कि किस में क्या कर रहा हूँ। हुँ, तो वो थोड़ा अवेयर रहते हैं, थिएटर का एक्सपीरियंस है, हो जाता है, अनुभव है रंगमंच का। हुँ। हम्म। अच्छा, जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जब से पॉपुलर हुआ है, तब से वेब कंटेंट को लेकर सवाल उठते हैं कि इसका कंटेंट काफ़ी अग्रेसिव है, गाली-गलौच चल रही है। वैसे तो पसंद कर रहे हैं लोग डार्क शोज़ को, लेकिन दूसरी ओर अगर इसे एक सेंसर करने की भी बात की जा रही है। आप दोनों जगह काम कर चुके हैं, आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी काम कर चुके हैं, आप इसमें भी काम कर रहे हैं वेब सीरीज़ में। आप इस पर क्या ओपिनियन देते हैं? आई थिंक देखिए, एक सर्टिफिकेशन होता है कि कौन कंटेंट किस एज ग्रुप के लिए है। हुँ, और ओटीटी तो वैसे भी आईडी वाला है, और प्लस प्रोग्राम के शुरू में ही लिख देते हैं लोग कि भाई 18 प्लस का है, 13 प्लस का है। हुँ, तो या ऐसा नहीं कि आपको जानकारी ना हो और अचानक कुछ आ जाए ऐसा। राइट। तो पहले ही एक डिस्क्लेमर तो होता ही है ऑडियंस के लिए कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। हुँ। अच्छा सर ये बताइए, अगर मिर्ज़ापुर पे आते हैं, मुझे पहले बताइए कि मिर्ज़ापुर का कनेक्शन आपसे कैसे जुड़ा? कैसे कालीन भैया के रोल में आप ढले? आपने वो उसके पीछे की पूरी अनटोल्ड स्टोरी मुझे एक बार बताइए। हाँ, कुछ नहीं है मुझे पुनीत ने, मैं एक्सेल को पहले से जानता हूँ, एक्सेल इंटरटेनमेंट जिनका शो है। हुँ, सो एक्सेल के साथ मैं फुकरे वन फुकरे टू ऑलरेडी किया हुआ था। तो ये कहानी आई, मुझे सुनाया गया और मेरे को सुन के अच्छा लगा, मैंने बोला ठीक है करते हैं। हुँ, क्योंकि कंपनी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, क्रिएटिव लोग हैं, एक अच्छा माहौल रहता है सेट पे, मजा आता है काम में। तो एक एक्टर को जो एलिमेंट चाहिए वो सब कुछ एलिमेंट थे, अच्छा रोल, अच्छी यूनिट, अच्छे कंपनी, क्रिएटिव कोलेबोरेशन, तो बस चला गया। हुँ। अच्छा सर, सिनेमा हॉल फिर से खुलने जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी फ़िल्में, बड़े-बड़े स्टार्स इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोरोना के दौरान ये जो लॉकडाउन रहा है, छोटी फ़िल्में और एक्टर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे मनोज बाजपेयी जी हैं, उन्होंने उनकी जो फ़िल्म आई थी 1971 वो वैसे फ्लॉप रही थी, लेकिन ओटीटी पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस फ़िल्म को। एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो क्या आपको लगता है ये बेनिफिट वापस वेब सीरीज़ को उस तरह से सराहा मिल जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ऑडियंस बढ़ रही है और हुँ, ऑडियंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीजें मिल रही हैं देखने को। हुँ, तो वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा। हुँ। तो जो आया है वो जाएगा नहीं, इस मामले में जो आया है वो रहेगा।
जो रहेगा। और जी जी। अगर शूटिंग की बात करूं तो कोरोना, ये जो लॉकडाउन रहा है उस दौरान कुछ फिल्म का पार्ट शूट, ये वेब सीरीज का पार्ट कुछ शूट किया गया है, कुछ काम हुआ? नहीं, इसका मिर्जापुर तो पहले हो गया था, सिर्फ अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन का काम हुआ, मतलब अच्छा। डबिंग थोड़ी बहुत, मिक्सिंग साउंड वगैरह का शूटिंग हमने बहुत पहले कर ली थी। अच्छा, जो कालीन भैया का जो भौकाल है मिर्जापुर में, वो आप रियल लाइफ में कहीं महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं। कभी ऐसा नहीं लगा, कुछ ऐसा फैन मोमेंट हुआ है कभी कालीन भैया को लेकर? नहीं, लोग बहुत, मुझे, मैं जहाँ जाता हूँ एयरपोर्ट पे हर जगह कालीन भैया ही बुलाते हैं, हम्म बट मैं कालीन भैया जैसा फील नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह कहीं भी आता जाता हूँ, मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो बोल देता हूँ लोगों को, भाई जितना जितना लो की अफेयर रहे, बिना किसी को बताए चुपके से घर जाऊं। हम्म मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता जाता हूँ, मतलब इन दिनों तो बंद है कोरोना की हम्म वजह से, बट जी जेट्टी है, बोट है, तो मैं बहुत कॉमन नॉर्मल आदमी हूँ मैं, तो मुझे वो कालीन भैया वाला हो रहा है, 4 गाड़ी लेके चल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, वो गाड़ी में से जैसे कालीन भैया करते हैं, वो सब मेरे को राइट। पसंद नहीं है। कुछ भी, एक भी कोई भी ऐसी कोई सिमिलैरिटी है कालीन भैया और पंकज जी में, कुछ भी, एक भी? दोनों सॉफ्ट स्पोकन है, दोनों प्रेम से धीरे धीरे बोलते हैं। अच्छा। हम्म इस बार कहीं ना कहीं बबलू और स्वीटी इस बार नहीं है, इस बार सीजन में, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि कुछ ऐसा ये रहेगा कि याद दिलाएंगे, उनकी कुछ पल ऐसे होंगे, क्योंकि उस बबलू का भी एक अलग ही ऑरा था, बहुत स्वीट और पोलाइट सा लड़का जो अपने भाई के साथ रहता था 24 घंटे, हाँ में हाँ मिलाता था भैया के अपने, वो एक, वो भी फैन बहुत मिस करेंगे। तो क्या उसको कुछ पूरा करने के लिए कुछ ऐसा किया गया है? हाँ, बहुत कुछ है, इस बार 3-4 नए किरदार आ रहे हैं, हम्म तो कहानी बड़ी हुई है, एक नई दुनिया खुल रही है, हम्म षड्यंत्र बड़ा हुआ है इसका, तो बहुत कुछ है इस बार, बहुत नए नए इलाके खुल रहे हैं कहानी में, तो होपफुली वो अच्छा लगेगा लोगों को। हम्म अच्छा, सेकंड पार्ट से कहते हो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी फैंस को ज्यादा ही हैं, कुछ ऐसा जो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे कि मिर्जापुर में ऐसा क्या होने वाला है इस बार, जो हाँ, मुझे पहले लगता है मिर्जापुर। बिल्कुल। कि हम, मुझे उम्मीद है कि हम लोग, जो फैंस की उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे, हम्म क्योंकि इस बार की राइटिंग बहुत कमाल है, मुझे पसंद है, हम्म तो इस बार सब कुछ बढ़ बढ़ गया है, मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, महत्वाकांक्षा, बदला, जब सारे एलिमेंट बड़े हैं, मनोरंजन भी बड़ा हो गया है, तो कहानी थोड़ी व्यापक हो गई है, बड़ी हो गई है, सो हमें उम्मीद है कि हम लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और उनको सीजन 1 से ज्यादा इंटरटेन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँ कि आपका पर्सनल फेवरेट कोई कैरेक्टर इन मिर्जापुर के, बाकी आपके कैरेक्टर को छोड़ के और कौन सा है? बीना, मेरी वाइफ का, बीना त्रिपाठी, राइट, उनका रसिका दुग्गल। रसिका का, हाँ। जी। अच्छा, एक डायलॉग आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी, जो आप टू टू का या वन का, जो आप सुनाना चाहें। कौन सा सुना? हाँ, अच्छा, वो था, 1 में था, बड़ा अच्छा था वो लाइन, कि इनका व्यू जी। पॉइंट बड़ा अतरंगी होता है, हाँ। इनका व्यू पॉइंट हमेशा बहुत अतरंगी होता है, किसी को बोलता हूँ, बबलू को बोलता हूँ शायद। अच्छा सर, जाते जाते मिर्जापुर 1 आ गई है, 2 आ रही है 23 अक्टूबर को, तो तीसरे का हम इंतजार कर लें, पहले से शुरू हो जाए? ये तो अमेजोन प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म बताएगा, ये हमें आइडिया नहीं है इसका। क्योंकि देखिए 1 चल रहा था, खत्म भी नहीं हुआ था, 2 की डिमांड हो गई थी, अब 2 आ रहा है, इससे पहले 3 के लिए लोग सोचने लगेंगे। हाँ, तो आप लोग आंदोलन उठाइए, इनको बताइए प्लेटफॉर्म को कि जल्दी अनाउंस करें या बताएं क्या है स्टेटस। बिल्कुल। चलिए, आपकी इजाजत हो, जो आया था वो जा सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। 23 शुक्रिया। अक्टूबर से मिर्जापुर सीजन 2 आ रही है, फैन से क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ नहीं है, अब नहा धोआ के बैठ जाइए रात को देखने में, और हमें उम्मीद है कि आपको आनंद बहुत आएगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया थैंक दोस्त। यू, थैंक यू।